ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर तुम दूरी तब अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञान राज्य सलाकया चक्षुर्भुतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री अष्टपाहुड़ ग्रंथराज नाम मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवासद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारता महासाध्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाधो जय धर्मस्तु सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिंदाबाद की जय। अष्टपाल ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। अंजना जी के चरणों में वंदना। और भी कोई प्रतिमाधारी हो तो वंदना। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग कुंद कुंदाचार्य रचित अष्टपाहुड़ ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हम लोग भाव पाहुड़ में पहुंच चुके हैं। दीर्घवृत्त सूत्र मोक्ष समाभयम सट प्रावृत्मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउन्नमोकारं जिनवर बसहस वर्धमानस दंसनमगम बोछामि जहाँ गमम समासेन। भाव का पढ़िएगा। नमिवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे ओच्छामि भाव पाहुड मवसे से संजदे सिरसा मवसे से संजदे सिरसा। सादर प्रणाम दीदी, सादर। होगा कौन सी गाथा होगा? 110 गाथा है। 491 पेज है। हाँ 110 पेज गाथा 110 491। बड़ा इसमें लैपटॉप में दिक्कत होती है निकालने में। 109 110 आहार भय परिग्रह में हुन सन्नाहि मोहियोसी तुम भमियो संसार वणे अनामि कालम अनपवसो। आहार भय परिग्रह में हुन सन्नाहि मोहियोसी तुम भमियो संसार वणे कालम अनपवसो। आहार भय परिग्रह मैथुन संज्ञा विमोहितोऽसि त्वं भ्रमित संसार बने अनादिकाल मनात्मवशः। आहार भय परिग्रह में हुन सन्नाहि मोहितोषि तुमं भमियो संसार वने अनाय कालम अनबसो। आहार भय परिग्रह मैथुन संज्ञा भी
मोहितोषु भ्रमितः संसार बने अनादि काल मनातम वश है। इसका भाभी बंद कर दूं क्या? बहुत सरोज आसान है। सरोज भाभी बन म्यूट हुई है। मैं करूँ या आप? ठीक है, आप बोलो। आहार भय परिग्रह बेमून संगाही, आहार भय परिग्रह मैथुन संज्ञा से मोहितो असी तुम हे मुनिराज, हे साधु तुम मोहित होता हुआ अनादि काल से अनात्मवश अनात्मवश होकर के अनपवशो आत्मा के अनात्मा के बस होकर के संसार रूपी वन में भ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। दीदी मैं करूँ? और एक और दीदी वापस बताइए ना। आहार भय परिग्रह मैथुन सन्नाही संज्ञाओं के द्वारा मोहित हुआ तुम माने तुम माने हे मुनिराज, आहार भय परिग्रह मैथुन संज्ञा से मोहित हुए तुम अनायि काले अनपवसो अनात्म रूप में परिभाव करते हुए अनायि कालम अनादिकाल से संसार बने भमियों संसार रूपी भयानक वन में भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। दीदी चलिए संस्कृत पढ़ूं? आप पढ़िए ना जिनको पढ़ना पढ़िए। आहार भय परिग्रह मेहू सन्नाही मोहि पहले हिंदी अर्थ करना है ना सुमन दीदी, हिंदी। पहले हिंदी अर्थ हाँ? पढ़ना है। अच्छा पहले हिंदी पढ़ेंगे ना। जी जी सॉरी जी जी हे जी। जीव, तू आहार भय मैथुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओं से मोहित हो पराधीन हुआ संसार रूपी अटवी में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। विशेषार्थ संज्ञा का अर्थ अभिलाषा है। ये अभिलाषाएं आहार भय मैथुन और परिग्रह के भेद से चार प्रकार की है। इनसे मोहित हुआ जीव स्वस्वरूप से च्युत होकर बाह्य पदार्थों में रमने की इच्छा करने लगता है। इनसे पीड़ित हुए जीव का मन स्वाधीन नहीं रहता, किंतु विषय कसाय और अन्याय से अनुरंजित होकर पराधीन हो जाता है। यहाँ आचार्य मुनि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुने, इन संज्ञाओं के चक्र में पढ़कर तूने अनादिकाल से नरक, तिर्यंच, कुमनुष्य और नीच देवगति रूपी विहड़ अट्टी में परिभ्रमण किया है। अब तेरी मुनि अवस्था है, अतः उनकी ओर से सर्वथा मन की प्रवृत्ति को दूर हटा। दीदी संस्कृत का करूं? आहार भय परिग्रह मेहुन सन्नाही मोहि ओसी तुम। आहार भय परिग्रह मैथुन संज्ञा भी मोहित आत्मरूपा चलित है प्रचलित है प्रच्युत। चार संज्ञाओं के बारे में बता रहे हैं। आहार भय परिग्रह मैथुन संज्ञा से मोहित हुआ जीव अपनी आत्मा के आत्म रूप से चलित होता है, चलित प्रचलित प्रच्युत तीनों का एक ही अर्थ च्युत हो जाता है, ऐसी भवसी होता है। तुम हे जीव तुम भमियो संसार वने संसार रूपी जंगल में भ्रमण कर रहे हो, अटवी में भ्रमण कर रहे हो। भ्रांत है प्रायः तुम संसार वने नरक, तिर्यक, कुमनुष्य, कुत्सित देव कहने। कैसे? इन संज्ञाओं के चक्र में पड़ करके तुम संसार रूपी जंगल में भ्रमण कैसे करो? नरक आयु, तिर्यंच आयु, कुमनुष्य और कुदेव कुत्सित देव, मतलब देवगति में भी थोड़ा हीन देव वाले, इस तरह ये ग्रहण करके तुम भ्रमण कर रहे हो। अनादि कालम यानी अनादि कालम पूर्व काले, पहले से अनादिकाल से ही तुम भ्रमण कर रहे हो। अन्नपवश हो अनात्मावश, आत्मा में नहीं रह करके अनात्मवश होकर के भ्रमण कर रहे हो। न आत्मा मनोवशे, अपनी आत्मा को वश में नहीं किया, ये से सो अनात्मवश है, इसीलिए अनात्मा होकर के विषय कषाया न्याय रंजित हृदय इत्यर्थम, विषय कषायों में और विषय कषायों में लीन होकर के
और उसकी प्रवृत्ति में रह करके अपने हृदय में रंजित रंजित मतलब दुखी भी होता है। विषय कसायों को अपने घर में रंजित मतलब एकदम उसमें लीन होकर के तुम संसार रूपी इस जंगल में भ्रमण कर रहे हो, ये इत्यर्थ ऐसा है। मतलब जो आचार्य है वो मुनि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इन सब में भ्रमण करते हुए आप सारे संसार रूपी जंगलों में भटक रहे हो, इसीलिए अपने मन की प्रवृत्ति को इन सब से दूर हटाकर अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। रंजित मतलब तो मोहित हुआ उनके मोह में पड़ के, और दुखी हो के नहीं, मोहित हो के। रंजित मतलब लीन, मोहित, वही तो लीन ही लीन बोला वही था, मोहित, हाँ लीन ही बोला था मैंने। दीदी ठीक हो गया क्या? बाहिर शयन तावन तरुमुलायिनी उत्तर गुणाणी, क्या है, पालई भाव विशुद्धो पूजा लाहम न, क्या है उसके बाद, इच्छन पे क्या है, पूया लाहम न पूया ईहन। लाहम न ई हंतो है ईहंतो। दीदी, ई हंतो। ईहंतो एकदम जी इम्पीटा ही हुआ है। ईहंतो बाहिर शयन तावन तरुमुलायिन उत्तर गुणाणी, पावई भाव पालहि भाव विशुद्धो, सब पूरा लाइन ही गायब है नीचे का। पालहि भाव विशुद्धो पूजा लाहम न ईछन ईहंती, वही सैनात वही सैनातपन वही सैनातपन तरु मुलादिन उत्तर गुणानी, पालय भाव विशुद्ध पूजा लाहम अनाहमान। बाहिर शयन तावण तरुमूलाइनी उत्तर गुणाणी, पालहि भाव विशुद्धो पूयालाहम न ईहंतो, भैसेना तपन तरु मूलादीन उत्तर गुणाणी, पालाय भाव विशुद्ध पूजा लाभम अनाहमान। क्या कह रहे हैं, मेरा दिमाग लगाना पड़ता है आपको एक एक समय पर, आपको ये पता है। बाहिर बाही असयन तावन अतावन तरु मुलायिनी उत्तर गुणानी उत्तर गुण, पावई पालई भाव विशुद्धो पूजा लाभ नहीं छते, कहते हैं कि पूजा लाभ को नहीं चाहते हुए भाव की विशुद्धि के द्वारा बाहर के जो उत्तर गुण हैं उनका तुम माने पालन करो। ख्याति लाभ पूजा लाभ ख्याति लाभ आदि को नहीं चाहते, ना माना नहीं चाहते हुए भावों को विशुद्ध करके भाव विशुद्ध उत्तर गुणों को तुम उत्तर बाह्य उत्तर गुण बाह्य में जो उत्तर गुण होते हैं उनको तुम पालन करो। कौन कौन के जब बाह्य सन है, आतापन योग है, फिर कह रहे हैं वृक्ष मूलादि तरु मूला तो तरु मुलायिनी, वृक्ष के मूल में तप बैठ करके तप करो। बाहर के जितने तप है आतापन आदि और तरु आदि के मूल कर उत्तर गुणों को पालन करो, पूजा और ख्याति को छोड़ करके भाव की विशुद्धि बना करके। दीदी एक बार ये शब्दार्थ दोबारा बताइए ना, ऊपर वाला समझ में नहीं आया, ऊपर वाले का बाहिर शरणता शब्दार्थ। बाहिर शयन, एक तो पूरा मुका हुआ नहीं है ना, तो पति दिक्कत होता है मेरे को। बाहिर शयन माने बाह्य शयन जो होता बाहर में शयन सर्दी में होता है, बाहर सोना, सर्दी में बाहर सोना, मोटा पर ऐसे शयन। फिर तापन योग कर रहे हैं, फिर वृक्ष है ना, तरु वृक्ष के तरु माने वृक्ष तरु मुलायन, तरु के मूल वृक्ष के मूल में
ये करना, आतापन योग धूप में हो गया, तरमुलाई हो गया, बारिश में करते हैं ना, तो बारिश में वृक्ष के नीचे तप करना चाहिए। आतापन योग धूप में, मतलब जेठ आदि गर्मी में आतापन योग करना चाहिए। तो वही यहाँ पर करें कि जो उत्तर गुण है, बाहर में जो उत्तर गुण है उनको तुम पालन करो, पूजा ख्याति आदि लाभ को न चाहते हुए भाव की विशुद्धि करके इनका पालन करो। अर्थात हे साधो, तू भाव से शुद्ध होता हुआ ख्याति, लाभ आदि की इच्छा न कर बाह्य शयन, आतापन योग और वृक्ष मूल निवास आदि गुणों का पालन कर। विशेषात शीत काल में खुले स्थान पर शयन करना अप्रवास योग है। उष्ण काल में पर्वत की शिखर आदि संतप्त स्थानों पर बैठकर ध्यान करना आतापन योग है। और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना वर्षा योग है। वृक्ष के नीचे बैठने पर मुनि के शरीर पर जो पानी की बूंदें पड़ती है ये प्रासूप होती है, अतः उससे जल कायिक जीवों का विघात नहीं होता। तथा थोड़ा थोड़ा पानी पड़ने से वर्षा का कष्ट दुना होता है। इसीलिए वर्षा काल में वृक्ष के नीचे बैठकर वर्षा योग करने की विधि है। अन्यथा मुनि के कातरपने का प्रसंग आता है। ये तीनों योग उत्तर गुण कहलाते हैं। हे मुने, पूजा लाभ, लौकिक मान, प्रतिष्ठा आदि की इच्छा न रखता हुआ तुम विशुद्ध भाव से इन उत्तर गुणों का पालन कर। दीदी प्रणाम। दीदी, बोलिए। कातरपने का क्या मतलब हुआ? हाँ, कातरपने का प्रसंग आता है, कातरपने का कि डर रहे हैं वो वर्षा से। कहाँ नहीं, पर है? वर्षा का कष्ट दूर होना, मतलब वर्षा का कष्ट दूर होना। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे थोड़ा सा इसमें ना बहुत ये हो जाता है, इसलिए हम ध्यान नहीं दे पाते किसी चीज पर। मैं एक बार इसको पढ़ती हूँ, इसमें से 2-3 शंका आप लोग को लगता हो रही है, मैं पढ़ती हूँ इसको। शीतकाल में खुले स्थान पर शयन करना अभ्रवास योग है। यो इस खुले स्थान में सोने को अभ्रवास कहा जाता होगा। उष्ण काल में पर्वत की शिखर आदि संतत स्थानों पर बैठकर ध्यान करना आतापन योग है। कहा जाता है शांति सागर जी महाराज जेठ के महीने में 12 बजे दिन में और पर्वत पर जाकर के ध्यान लगाते थे। और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना वर्षा योग है। वर्षा काल में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना क्या कठिन है भाई? क्यों कठिन है? बहुत कठिन है। पानी की बूंद टप 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 गिरती है ना, बहुत बेचैनी होती है उसकी। ठंडी ठंडी हवा चलती है वो नहीं, पानी की बूंदे गिरती हैं जो। सबसे कुछ नहीं है, पर पानी की टप टप बूंद पड़ती है। ध्यान हाँ। लगाए, अब ऊपर से टप 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 बूंद गिरती है, बहुत ही बहुत कठिन है। बेचैनी होती है। हाँ। और दीदी साथ में ठंडी ठंडी हवा भी तो चलती है ना, पेड़ों के नीचे बैठ के पेड़ की हवा भी तो चलेगी, दोनों ही काम होंगे। वृक्ष के नीचे बैठने पर मुनि के शरीर पर जो पानी की बूंदें पड़ती वे प्राशुद्ध होती है, अतः उससे जल का जीवों का विघात तो नहीं, विघात मतलब घात नहीं होता जीव का। जल को क्या कहना चाह रहे, और कोई नहीं बोले प्लीज, म्यूट भी रखें अपने को। 2 लोग की आवाज से मेरे को कुछ नहीं सुनता है, तो और लोगों को क्या सुनेगा। क्या कहना, जीवों का विघात माने विशेष घात। भी लगाने से थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब विशेष घात नहीं होता उसमें। जल का एक जीव, क्योंकि ऊपर से वृक्ष पर से पानी गिर रहा, शुद्ध पानी बारिश का गिर रहा, तो जीव रहित होता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि उससे विघात नहीं होता, कि भाई कैसे ऐसे मुनि बैठे हैं, उन पर पानी पड़ रहा है, तो जीवों की हिंसा कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पड़ने से वर्षा का कष्ट दूना होता है, इसलिए वर्षा काल में वृक्ष के नीचे बैठकर वर्षा योग करने की विधि है। बाप रे बाप। अन्यथा मुनि के कातर पने का प्रसंग आता है, डरपोक पने का प्रसंग आता है। अच्छा, दीदी कायर भी बोल सकते हैं ना, कायर पने का प्रसंग आता है।
वर्षा का कष्ट अभी दूना होता है, वर्षा का कष्ट दूना होता है, पानी हाँ पड़ने। तो पानी पड़ने से अभी ऐसे दीदी ने भी बताया था ना अभी तो। एक मिनट, बारिश हो रही, कमरे में महाराज जी बैठे, ठंडी ठंडी हवा चल रही, बस उसी का कष्ट है। और ब्रिज के नीचे पड़ने से तो पानी का बहुत ज्यादा कष्ट लगता है ना। बार बार टप टप, एक बार एक बाल्टी गिर जाए तो कोई बात नहीं, एक टप गिरा, ये फिर 10 बूंद गिरी टप से, फिर 10 बूंद गिरी टप से। सोच के देखिए ना, कि कभी खड़े होकर के देखिए वृक्ष के नीचे, और अपने लोग तो खड़े भी होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 10 5 छत्ता 7 ले गज की लेते हैं। साड़ी पहने रहते हैं, ब्लाउज पहने रहते हैं, पेटीकोट पहने रहते हैं, अपने तो पानी पहुंचने और की दीदी जो छाता भी हाथ में ले लेते हैं अपन तो। नहीं, जिंदा तो चलो नहीं है, छाता लेके तो पानी क्या गिराएंगे, तो छाता, बिना छाता के भी खड़े होंगे तो कातरपने का, कायरपना भी डरपोक डरपोक को ही कहते हैं। तो डरपोक होने का प्रसंग आता है, अथवा क्या मतलब इसको और ये अच्छा शब्द होना चाहिए, कायर वायर शब्द नहीं होगा, कातर। भीरू, भीरूपना, भीरू, वीरू। भीरू भी तो नहीं, वो तो डरने में हो गया ना, डरपोक हो गया, भीरूपना तो डरपोक या कातर के लिए एक शब्द आता है बहुत अच्छा, नहीं याद आ रहा। ये तीनों योग उत्तर गुण कहलाते हैं। जो खुले आकाश में सोना, वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करना, और यहाँ शीत में कहा गया है गंगा के किनारे, या जो भी जहाँ नदी है, नदी के किनारे ध्यान लगाना, ऐसा आया। वो है ना, दे मोनी मेरे मन मेरे मन बसो देव मैं जल बसो दीजिए हाथ, देव जल दीजी हाथ, आप आप तेरे पर तेरे पर तारे ऐसे ऐसे मामुनि राज, शीत पड़े कपि मत गले डाहे मुनि राय, ताल तरंग निकेत पे ठाड़ो ध्यान लगाए। चलिए, हो गया इसका तो तेरे गुरु संस्कृत। थे मेरे गुरु। करो। मैं करूँ आज। नहीं, मैं करूंगी आज, तूने कर लिया था। कातर का मतलब भयभीत नहीं हो सकता क्या? भयभीत। हाँ हाँ, वही बात, डरपोक बना के भी। डरपोक का सब तो एक ही मीनिंग हो गए, भीरू मतलब भी तो भयभीत, डरपोक मतलब भी भयभीत, वही सब एक ही है ना, सब एक ही, तीनों का कातर का एक दूसरा नहीं कहते हैं, दयनीय, जैसे कोई दयनीय, जैसे दयनीय, जब दयनीय, बकरी तो कमजोर पने का दयनीय, अवसर कमजोर नहीं होता है, किसी कमजोर। कातर, दयनीय। कातर कहा जाता है जब गाय को कसाई ले जाता है काटने के लिए, तो वो जो दृष्टि से देखती उसको कातरपना कहते हैं। दयनीय, दयनीय, दयनीय जो कहिए हाँ कातर, जिसको दयनीय तो कातर, कातर का एकदम कातर दृष्टि से देखता है। करुण, करुण दृष्टि से। हाँ, संस्कृत करें इसका। बही शयन आतापन तरुमूलादान उत्तर गुणान पाल येति संबंध है। बाहर में सोना, आतापन और तरु मूल में मतलब बैठना, ये उत्तर गुणों के संबंध में आता है। शीत काले अनावृत स्थाने स्थितिम कुरु, शीत काल में खुले स्थान में बैठते हैं। उष्ण काले आतापन योगम धर, उष्ण काल में आतापन योग धरो, यानी पर्वत के शिखर पर या कहीं। वर्षा काले तरु मूले तिष्ठ, वर्षा काल में वृक्ष के मूल में बैठे। वृक्ष पर्णो परिपतित्वा यह जल यत ऊपरी पतति, वृक्ष के ऊपर से जो जल गिरता है, तस्य प्रासुकत्व आदि आरा विराधना अकायिका नाम जीवा नाम न भवती। हालांकि वो जल प्रासुक होता है और उससे जीवों की विराधना नहीं होती है। वे गुण वर्षा कष्टम च भवती थी, लेकिन दुगुनी वर्षा की बाधा हो जाती है। जो टप 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 पानी गिरता है तो उसे वर्षा का कष्ट दुगुना हो जाता है। कारण आप वर्षा काले तरुमूल स्थितेर उपयोग है, अन्यथा कातरस व प्रसक्ते, मतलब वर्षा काल में तरु मूल में बैठने का प्रसंग है, अन्यथा कातरपने का प्रसंग आ जाता है। एते त्रयोपि योगा उत्तर गुणा कथ्यन्ते, ये तीनों ही योग उत्तर गुणों में आते हैं, कहते हैं उनको।
तत् भाव भावना निर्मल मना सन्निधि भाव है। उनके भाव मतलब निर्मल मन से वो सब भाव आते हैं। भाव विशुद्धि से उन सब भावनाओं उनका मतलब पालन करो। पूजा लाभ ख्याति आदि आदिक मनीहमानो अनियमानो होगा क्या? अन्य चिन्हित शेष है। मेरे में तो पूजा लाभ ख्याति गूगल बनी थी, हाँ मेरे में तो मतलब वो आधे आगे अक्षर आने का है। अच्छा आधे अक्षर दिखते, आधे अक्षर दिखते हाँ। नहीं है। पूजा लाभ ख्याति आदि की इच्छा न करते हुए ऐसा होता है अभी, और किताब देखते हैं कोई खोल के, इसमें तो बहुत अच्छा है, इसकी पीडीएफ ही खराब है, तो है ही नहीं, हाँ। अक्षर नहीं। हे मुनि मतलब तुम पूजा क्या लाभ की इच्छा न करते हुए ऐसे परिशत हो, मतलब जो शीतकाल उष्ण और अभी वर्षा एक के वीडियो आया सुनील सागर जी महाराज जी का, हाँ तीन आया ना। अरे दिल्ली बाप रे, गए, दिल्ली की ठंड में से जा रहे हैं, मथुरा चौरा से जा रहे हैं, घर से बिहार पूरा कुहासा जैसे हो रखा, कितनी हाँ ठंड। 3 डिग्री टेम्परेचर में। वो मतलब वैसा वीडियो देखते हैं ना, तो मेरे को ना ठंड लगने लग जाती है। सच में सबको लगती है 3 डिग्री। आप लोग को भी लगती है कि मेरे को महसूस होने लगता, मेरे को ठंड लग रही है। हाँ हाँ वो तो मंजू ने सरिता के यहाँ पंखा चलते देखा, तो मंजू ने सरिता पंखा चला रही है, हम तो ठंड से मर रहे हैं, तेरे पंखे को देख के हमको ठंड लग रही है। हाँ तो कहीं तो सर्दी में कहीं पंखा चलते हुए देखे तो यहाँ भी अभी चैन आता है। आंटी चेन्नई में तो पंखा चल रहा है। हाँ, चलिए गाथा नंबर 112। भावै परमं तच्चं विधियं तदीयं चौथ पंचमयं तिरिहन शुद्धो अपम अनाहिनिहनं तिबगहरम्। भावै परमं तच्चं विधियं तदीयं चौथ पंचमयं तिरिहन शुद्धो अपम अनाहिनिहनं तिबगहरम्। भावै प्रथमं तत्त्वं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थ पंचकं त्रिकरण शुद्ध आत्मानम् अनादि निधनं त्रिवगहरम्। भावहि परमं तच्चं विधियं तदीयं चौथ पंचमयं तीरण शुद्धो अपम अनाहिनिहनं तिवगहरम्। भावै प्रथमं तत्त्वं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थ पंचमकं त्रिकर्ण शुद्ध आत्मानम् अनादि निधनं त्रिवर्गहरम्। प्रणाम। हे जीव, गाथार्थ, हे जीव तू प्रथम तत्व जीव, द्वितीय तत्व दीदी को अजीव। आपसे करने दो पहले, फिर बाद में पढ़ो। सॉरी मेरा एक चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, सभी कोई जेठी भाई साहब जितने भी लोग बैठे हैं, एक ही गाथा पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, 10 बार, काफी लोग 20 लोग कम से कम हमको लगता है वीडियो ऑन करके रहते हैं, है ना। सबको मौका दीजिएगा, एक गाथा से ज्यादा का उच्चारण नहीं करिएगा कोई, एक बार हिंदी पढ़ने से ज्यादा हिंदी नहीं पढ़िएगा कोई, और लंबा हिंदी हो तो एक एक पेज बांटते चले जाइएगा। सबका मन करता है पढ़ने का, मैं और कोई कारण से नहीं बोल रही हूँ, और सब कोई अपने मन से ही, मेरा बोलने का इंतजार कोई नहीं करे। जेठी भाई साहब हैं, निमिचंद भाई साहब हैं, सरिता पांड्या हैं, इन लोग को मैं बोलती हूँ तब बोलते हैं, आप लोग मेरे बोलने का इंतजार नहीं करें प्लीज, सबको बोलना है। भावई, भावना करो, भावो, भावना भावो, परमम मतलब प्रथम, तच्चम प्रथम तत्व का यानी जीव तत्व का, विधियम माने अजीव तत्व का, तदियम जीव अजीव, फिर क्या है, जीव पुद्गल, आश्रव आश्रव आश्रव, आश्रव आतदीय माने आश्रव, फिर चौथे संवर, फिर पंच बंद आश्रव बंद फिर बंद संवर आएगा। आश्रव बंद, फिर पंचम संवर, फिर संवर छठा पंचमयम,
और पंचम अयम, और इसके अलावा जो छठा सातवां है, सातों तत्वों का भावना करो। और क्या करो, तो कहते तिवग हर, त्रिवग को हरने वाला, त्रिकरण शुद्ध मन वचन काय के द्वारा त्रिवग को हरो। और क्या कहते, अनादि निधन अपम मन आत्मा का ध्यान करो। त्रिवग का अर्थ धर्म काम, तीन तीन जो त्रिवग को हरण करो, और अनादि निधन आत्मा का अथवा मोक्ष का ध्यान करो। कैसे करो बोलो, त्रियरण शुद्धे, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक। हे जीव, तू प्रथम तत्व जीव, द्वितीय तत्व अजीव, तृतीय तत्व आश्रव, चतुर्थ तत्व बंध, पंचम तत्व संवर, षष्ठ तत्व निर्जरा और सप्तम तत्व मोक्ष। इन 7 तत्वों को श्रद्धा कर तथा मन वचन काय से शुद्ध होता हुआ धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग को हरने वाले मोक्ष स्वरूप अनादि निधन आत्मा का ध्यान कर। यहाँ आचार्य ने गाथा के पूर्वार्ध में सम्यक दृष्टि जीव की बहिर्मुखी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि तू जीव, अजीव आदि 7 तत्वों की भावना कर, और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उत्तरार्ध में कहा है कि तू मन वचन काय से शुद्ध होकर, अर्थात तीनों योगों के निमित्त से होने वाली बहिर्मुखी प्रवृत्ति से निवृत्त होकर अनादि निधन एक आत्मा की भावना कर। तेरी है आत्मा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से रहित होकर अपवर्ग रूप है, मोक्ष रूप है, जिसमें चेतना पाई। इसलिए एक जगह एक दोहा आया है, साधकों के लिए यही नंदीश्वर यही जिन धाम है। साधकों के लिए यही नंदीश्वर ही जिन धाम है। चैतन्य 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 सुमनों से सुसज्जित यही वाटिका अभिराम है। चैतन्य कुसुमों से सुसज्जित वाटिका अभिराम है। तो मतलब वास्तव में जो कुछ है सो अपना आत्मा ही है। ऐसा नहीं है कि इस श्लोक से हम ये समझें कि भाई तीर्थों का दर्शन करने के लिए मना किया जा रहा है, पर जो साधक है, जो साधना में लग गया है, उसके लिए तो अपनी आत्मा ही नंदीश्वर दीप है, अपनी आत्मा ही समेत शिखर है, सब कुछ उसकी अपनी आत्मा ही है। बहुत अच्छा दोहा किसी का लिखा हुआ है। जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है, चेतना से रहित अजीव तत्व है। इसके पुद्गल, धर, अधर, आकाश और काल ये 5 भेद हैं। इन 5 भेदों में धर, अधर, आकाश और काल से इस जीव का कुछ अहित नहीं होता, परंतु पुद्गल द्रव्य के भेद कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणाओं के संयोग से इस जीव की संसार दशा बन रही है। इस जीव की संसार दशा बन रही है। आत्मा और कर्म का संयोग जिन भावों से होता है वह आश्रव है। आत्मा और कर्म प्रदेशों का क्षीर नीर के समान एक क्षेत्रावगाह होना बंद है। नवीन आश्रव का रुक जाना संवर है। सत्ता में स्थित कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा है, और समस्त कर्म परमाणुओं का सदा के लिए आत्म प्रदेशों से संबंध जुट जाना मोक्ष है। मैं करती हूँ दीदी संस्कृत। बावय है सरिता 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 करेगी, अपन ने कर लिया। सरिता मेरा गला खराब है पूरा। अच्छा मैं करूँ इसका, भाभी बहुत आसान लग रहा है मुझे, मैं करके देखूं। ठीक है। हाँ,
करूँ ना, मैं करूँ। भाव्य हे जीव भाव करो तुम श्रद्धेही किम तत्, तुम श्रद्धा करो किसकी, किम तत्। आ रही है क्या आप लोगों को? हैं? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है? मेरी नहीं आ रही है? नहीं, आपकी तो आ रही, मेरी नहीं आ रही है क्या? आवाज आपकी भी आज आ रही कट है? कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। नहीं नहीं, आ अभी तो सही आ रही है। इतनी देर तक तो सही आ रही थी। सही आ रही है। तो मैं कुछ बोल रही थी, आप लोग कोई ध्यान ही नहीं देते, अपने अपने गाना गाने में नहीं, लग अभी जाते हैं। सुनाई नहीं नहीं, दिया जब था। आप बोले नहीं, तब नहीं सुनाई नहीं सुनाई दिया। दिया। अभी अभी आप पूछे आवाज ना नहीं आवाज आ रही है तब सुनाई दिया। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आया है उद्गल द्रव्य के भेद कर्म वर्गना नो कर्म वर्गना, तो क्या दो तरह की वर्गना होती है क्या? दो तरह की होती है वर्गना, एक अष्टद्रव्य कर्म की वर्गना होती है और एक नो कर्म वर्गना होती है। नो कर्म वर्गना जो शरीर बनने के लिए काम आती है, शरीर के जो हम 24 घंटे जो वर्गना ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो नो कर्म वर्गना है। और 8 कर्मों की वर्गना कर्म वर्गना है। 8 कर्म की वर्गना कर्म वर्गना है। और शरीर 3 प्रकार के शरीर अच्छा पर्याप्ति के योग्य जो कर्म वर्गना रहती है उसको नो कर्म वर्गना। नो कर्म शरीर को अभी फिर वापस टूट कट टूट रही है दीदी दीदी आपकी आवाज। आवाज बहुत कट रही है अच्छा। दीदी, अभी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है, करती हूँ, अपने उसको बंद कर देती हूँ। भाव्य ललिता हे जी, जी। एक सेकंड कृष्णा जी, नो आगम क्या होता है? नो आगम हेलो, हाँ आ रही है। ललिता अब जी, आई नो आवाज, अब आगम क्लियर क्या आई। होता है? नो आगम नो आगम तो वो जीव के लिए आता है ना। नो आगम, आगम भाव, नो आगम जो जो जीव इस समय है उसकी पर्याय को आप लोग तो कर्म कांड में पढ़े अभी हाल में ना। नहीं, तो वही तो ये वर्ड आया तो समझ नहीं आया। नो आगम क्या मतलब? आप कर्म कांड, आप लोग के पास पुस्तक होगी, पहले अधिकार के अंत में निकाल के पढ़िए, बहुत अच्छा वर्णन है, सारा समझ में अच्छा आ जाएगा, है ना। तो ठीक। प्रथम अधिकार एकदम लास्ट में है। अच्छा ठीक। भाव्य चलिए। हे जीव भावना करो तुम श्रद्धेही श्रद्धा करो किम तत्, किसकी। प्रथम तत्वम जीव तत्वम, पहले तत्व जीव तत्व की। विधियम द्वितीयम तत्व जीव संज्ञा, दूसरा तत्व अजीव संज्ञा। पुद्गल धर्म अधर्म काल आकाश लक्षणम, और पुद्गल धर्म अधर्म काल, पुद्गल का धर्म अधर्म काल और आकाश लक्षण है। तृतीय तत्वम, तीसरा तत्व आश्रम नाम ध्येयम, आश्रम नाम का है। चौथ पंचमयम, चतुर्थ बंध नाम ध्येयम, चौथा बंध नाम का है। पंचमकम तत्वम संवराभिधानम निर्जरा षष्टम तत्व, पांचवा तत्व संवर नाम का है और निर्जरा छठा तत्व है। मोक्ष सप्तम तत्वम, और मोक्ष सातवां तत्व है। त्रियन शुद्धो अपम, तीनों को शुद्ध करके। त्रिकर्ण शुद्ध है, मन वचन काय को शुद्ध कर। सनात्मम, अपनी आत्मा भाव ही, अपनी आत्मा में भावे। भाव अल्पम व स्तो कालम अंतर्मुहूर्त कालम, अपनी आत्मा में थोड़े समय में, अंतर्मुहूर्त काल में इस भाव अपनी आत्मा को शुद्ध कर। अल्प या थोड़े समय में अंतर्मुहूर्त काल तक अपनी आत्मा को बहाएं। कथम भूत महात्मम अनाय निहम अनादि निधम आद्यांत रहितम, कथम भूत आत्मा को जो अनादि से निधन है और आदि से रहित है। तिवघरम धर्मार्थ काम वर्ग त्रवजितम, जो 3 वर्ग हैं धर्म अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों को वर्जित कर, मना कर, हटाकर, मतलब मना करके, वर्जित करके, खत्म करके। सर्व कर्म 6 लक्षण मोक्ष सहितम निश्चयात है, जो सर्व कर्म के 6 करने का लक्षण मोक्ष है उसको निश्चय से भाव। भाभी ठीक हो गए क्या? ठीक हो गया भाभी?
हो गया। अब शब्द सुन नहीं रही है वो। नहीं, मैं म्यूट थी। नहीं, मैं अच्छा। कर में बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा आप लोग का थोड़ा वो चीज तो गलत होता ही है। मंजू जी का तो थोड़ा फिर ठीक हो जाता है, और दोनों मंजू जी आप लोग का वो थोड़ा वाला चीज आप लोग ठीक नहीं बोल पाते। उतना नॉलेज आप तो शायद संधि में थोड़ी सी है भी, आप कभी भी भाग नहीं ली संधि विच्छेद में, इसलिए वो आपसे थोड़ा सा नहीं हो पाता। बाकी तो शब्द का शब्द था, इसलिए ठीक ही हो गया है। आगे की गाथा। जावन भावै तच्चम जावन चिंते चिंतनीयायिम तावन पावै जीवो जर मरण विभज्यम ठाणम। जावन भावै तच्चम जावन चिंते चिंतनीयायिम तावन पावै जीवो जर मरण विभज्यम ठाणम। यावन भावयति तत्त्वं यावन्न चिन्तयति यावन्न भावयति तत्त्वं यावन्न चिन्तयति चिन्तनीयानि तावन्न प्राप्नोति जीव जरमरण विवर्जितं स्थानम्। जावन भावै तच्चम जावन चिंतेहि चिंतनीयायिम तावन पावै जीवो जर मरण विव्यज्यम ठाणम। यावन्न भावयति तत्त्वं यावन्न चिंतयति चिंतनीयानि तावन्न प्राप्नोति जीवा जर मरण विवर्जितं स्थानम। जाओ जब तक, न माने नहीं, भावई माने भावना करता है, तच्चम तत्व की जब तक भावना नहीं करता है, जावन चिंते जब तक नहीं चिंतन करता है, किसका? चिंतनीय चिंतन करने योग्य विषय में जब तक चिंतन नहीं करता है, तान तब तक, न माने नहीं, पावई नहीं पाता है, जीवो माने जीव, क्या चीज? जन्म मरण विवज्जयी ठानम, जन्म मरण से रहित स्थान को यानी मोक्ष को तब तक यह जीव प्राप्त नहीं करता है। गाथा। जब तक यह जीव न तत्व की भावना करता है और न चिंतनीय पदार्थों का चिंतन करता है, तब तक जरा और मरण से रहित परम निर्वाण पद को प्राप्त नहीं होता है। विशेषार्थ तत्व सात है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन सात तत्वों में निज आत्म तत्व मोक्ष का कारण है, क्योंकि वही उपादान कारण होने से मोक्ष पर्याय रूप परिणमन करता है। निमित्त कारण की अपेक्षा शुद्ध उद्वेग स्वभाव से युक्त अन्य जीव तथा अपनी पूर्व पर्यायगत आत्मा भी मोक्ष का कारण है। अजीव तत्व के उद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश के 5 भेद हैं। इनमें माला तथा स्त्री आदि रूप, उद्गल, पर्याय, मोह को उत्पन्न करने वाली तथा राग की जनक है, और शस्त्र, कंटक तथा शत्रु आदि रूप उद्गल पर्याय देश जनक है। वह उद्गल भाभी म्यूट हो गए अंजना भाभी जी। हो जा रहा है। पाछो पढ़ो अंजना भाई, थोड़ा सा आगे को पीछे को छूट गयो था कि आवाज को नहीं आई। इनका नेट भी डिस्टर्ब है। वह पुद्गल द्रव्य आश्रव का निमित्त तथा कर्म बंध का कारण है। यदि शुद्ध आहार आदि रूप पुद्गल द्रव्य ग्रहण में आता है, तो वह शुद्ध ध्यान तथा अध्ययन का कारण होने से संवर और निर्जरा का कारण होता है तथा परंपरा से मोक्ष का भी कारण होता है। यदि चमड़े आदि के स्पर्श से दूषित अशुद्ध आहार रूप पुद्गल द्रव्य ग्रहण में आता है, तो वह खोटे ध्यान का उत्पादक होने से आश्रव और बंध का ही कारण होता है।
हाँ। इत्यादि रूप से पुद्गल द्रव्य ही हेता और उपादेय हेता विचार करना चाहिए, अथवा परमार्थ से पुद्गल द्रव्य हो बंध का कारण होने से जीव के दुख का कारण है, अतः वह हे ही है। द्रव्य धर्म द्रव्य नरकादि गतियों की प्राप्ति में सहायता करता है, इसलिए हे है, और स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होने से उपादेय है। अधर्म द्रव्य स्वर्ग तथा मोक्ष संबंधी स्थिति का तथा ध्यान अध्ययन आदि के काल में मुनियों की स्थिति का हेतु होने से उपादेय है, तथा नरक और निकोद आदि की स्थिति का कारण होने से हे है। काल द्रव्य स्वर्ग और मोक्ष आदि में होने वाली वर्तना का कारण होने से उपादेय है, और नरक आदि पर्यायों की वर्तना का कारण होने से हे है। आकाश द्रव्य समोसरण स्वर्ग तथा मोक्ष आदि में अवकाश देने वाले गुण से युक्त होने के कारण उपादेय है, और नरक निगोदादि स्थानों में अवकाश दान देने के कारण हे है। मोक्ष का कारण होने से निदान रहित तीर्थंकर प्रकृति नामक सातिशय पुण्य प्रकृति का आश्रय उपादेय है, और नरकादि गर्त में पतन का कारण होने से अन्य आश्रय हे है। तीर्थंकर नाम कर्म का हेतु होने से चारों प्रकार का बंध उपादेय है, तथा संसार परिभ्रमण का कारण होने से अन्य बंध हे है। संवर उपादेय है, मुनियों की निर्जरा भी उपादेय है, और अनंत ज्ञान दर्शन आदि चतुष्टय का कारण होने से मोक्ष सभी प्रकार से उपादेय है। इस तरह से अब तक यह जीव 7 तत्वों की भावना नहीं करता है, तथा धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान और अनित्य ध्यान आदि अनुपेक्षा का चिंतन नहीं करता है, तब तक जरा और मरण से रहित स्थान को अर्थात परम निर्वाण को पद को प्राप्त होता है। इस सातों ये तत्वों का ललिता जी प्रयोग जो 494 पेज पे है ना, यहाँ से ये धर्म द्रव्य नरकादि गतियों की प्राप्ति में सहायता करता है, इसीलिए हे है। और स्वर्ग, ये आगे का ये पैराग्राफ कुछ ऐसे मतलब क्लियर नहीं हो रहा। हाँ ठीक ये है, हे मैं है, उपादेय है, मतलब ये सब चीजें थोड़ा बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, लेकिन बहुत ही दीदी यहाँ सुंदर किया इष्टमाला सब। का इष्टमाला से क्या लेंगे? अभी तक ऐसे विचार आए नहीं थे अपने मन में, हे क्यों हर उपादेय हाँ, क्यों है। वही हाँ, तो बार कि धर्म को बहुत अच्छा लगा, वही तो मजा आ गया तुम पढ़ के ऐसे। ऐसा सुनकर हाँ, तभी हे उपादेय क्या हाँ दीदी, यहाँ हाँ यहाँ आया है ना छठीला में, इष्टमाला तथा स्त्री आदि रूप पुद्गल पर्याय मोह को उत्पन्न करने वाली इष्टमाला से क्या लेंगे यहाँ पर अपन? देखती हूँ मैं थोड़ा सा नहीं चल पाता ना मेरा, मैं पूरा ले रही हूँ फिर से, ठीक है। बहुत इसी सुंदर में है आया लेकिन वर्ण बहुत सुंदर। हाँ, इसी में चलिए इसी में ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ कहाँ से है? अच्छा, ये इनमें इष्टमाला तथा ये पूछ रहे हैं क्या? ऊपर से लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ निमित्त दीदी, यही कारण पूछ रहे। बुद्धिक स्वभाव से युक्त अन्य जीव तथा अपनी पूर्व पर्यायगत आत्मा भी मोक्ष का कारण है। निमित्त कारण से कहते हैं, दूसरा अन्य जीव भी आत्मा के लिए मोक्ष का कारण है, और पूर्व पर्यायगत आत्मा भी, अपनी ही पूर्व पर्यायगत आत्मा भी मोक्ष का कारण है। पूर्व पर्याय में बहुत अच्छा किया, मुनि पद को धारण किया, अभी इस पर्याय में आ रहा है तो वापस मुनि बन के मोक्ष जा रहा है, तो कहते अपनी पर्याय भी पूर्वगत की जो पर्याय है वो भी मोक्ष का कारण है, और दूसरा जो निमित्त कारण है वो भी अन्य जीवी मोक्ष का कारण है। फिर आगे कह रहे हैं अजीव जीव तत्व के बारे में बताए, फिर अजीव तत्व के बारे में बता रहे हैं। पुद्गल अधर्म आकाश काल आकाश से 5 भेद है, इनमें इष्ट माला तथा स्त्री आदि रूप पुद्गल पर्याय मोह को उत्पन्न करने वाली राग की जनक है। माला मतलब माला पहनते जो, माला तो समझना ही चाहिए, छोटा सा काम हो, मेरे को माला नहीं पहनाई गई, उनको माला पहना दिए, है ना। ये तो पूरे समाज में बीमारी लगी हुई है माला की। तो इनमें इष्ट माला तथा स्त्री आदि रूप पुद्गल पर्याय मोह को उत्पन्न करने वाली तथा राग की जनक है। अगर भाई हमको इस समय माला पहनाते और स्त्री जो है जो भी, तो कहते ये राग की जनक है, तो इसलिए
शस्त्र विष कंटक तथा शत्रु आदि रूप पुद्गल पर्याय द्वेषजनक है, इनसे द्वेष होता है। शस्त्र से, विष से, कंटक से, सबका अलग राग को उत्पन्न करने वाली पुद्गल चीज बता दी है। और ये शत्रु आदि रूप में पुद्गल की जो पर्याय है बोलते ये द्वेषजनक है। फिर कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य आश्रव का निमित्त तथा कर्म बंध का कारण है। पुद्गल द्रव्य जो हम लोग को कर्म परमाणु जो बांध रहे हैं वो आश्रव का निमित्त है और कर्म बंध का कारण है। यदि शुद्ध आहार आदि रूप पुद्गल द्रव्य में ग्रहण में आता है तो वह शुद्ध ध्यान और अध्ययन का कारण होने से संवर और निद्रा का कारण, वही चीज वो कह रहे हैं। क्या तुलना कर रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य तो वास्तव में आश्रव में निमित्त है और कर्म बंध का कारण, लेकिन वही शुद्ध आहार के रूप में पुद्गल द्रव्य अगर कोई ग्रहण करता है तो उससे बढ़िया ध्यान होता है और बढ़िया अध्ययन होता है, स्वाध्याय होता है। तो होने के कारण से उससे क्या होता है, स्वाध्याय परम तप, तप से संवर और निर्जरा होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं उससे संवर और निर्जरा होती, मतलब उसी पुद्गल एक पुद्गल ऐसा है जिससे जो कि देश का जनक हो रहा है, कर्म बंध का कारण हो रहा है, और वहीं पर दूसरा जो द्रव्य पुद्गल है वो संवर और निर्जरा का कारण हो रहा तथा परंपरा से मोक्ष का भी कारण फिर हो जाता है। यदि चमड़े आदि के स्पर्श दूषित अशुद्ध आहार रूप पुद्गल द्रव्य ग्रहण में आता है तो खोटे ध्यान का उत्पादक होने से आश्रय और बंध का ही कारण होता है। ठीक है, ये इत्यादि रूप से पुद्गल द्रव्य की हेयता और उपादेयता पर विचार करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं पूरे इसमें समझा के अपने लोग को क्या क्या पढ़े अपने लोग, मतलब मैं तो कोई उस समय हो गया उस बात को, की शादी को 25-27 साल हो गया ना। हाँ, तो 25 साल पहले 6 ढाला याद करी थी पूरा, तो उसमें आता है ना क्या क्या बंद और पुद्गल बंद आश्रव हे है और क्या निर्जल पर उपादेय है, ऐसे करके है ना। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कहते हैं ना नजर बदलो तो नजरिया बदल जाएगा, है ना, वो चीज है। जीव उसमें वो है जीव अजीव तत्पर बंदरु संवर जानो, 6 डाला में ये लाइनें हैं। कहते हैं तो वहां पर तो देखिए वहां का चिंतन यहाँ के चिंतन में कितना अंतर है। पुद्गल से हम बच नहीं सकते हैं, धर्म अधर्म से हम बच नहीं सकते हैं, पर हम उसका इस तरह से चिंतन कर सकते हैं कि भाई हमारे इसमें सहायक हो ये। तो देखिए कहते हैं ना चिंतन बदलने से चीज बदल जाएगी, चीज तो वही रहती है, लेकिन चिंतन करने से ही चीज बदल जाती है। वही चीज यहाँ पर बहुत ही पहली बार ही पढ़ने को मिला। और इसके पहले स्वाध्याय हुआ था मंदिर में, तो आज थोड़ी हुआ था, पता नहीं कब हुआ था। क्या क्या पढ़ती थी, बैठ भी पाती थी कि नहीं बैठ पाती थी, कितना सा बैठती थी कुछ याद नहीं है, पर बस पढ़ा था एक बार। इसमें जो 66,632 है क्या 336, खाली वो पेज मेरे को याद था, बस इसमें का पढ़ा हुआ कि वो पेज इसमें आया है। और एक क्योंकि शुरू सुना था ना तो वो एकदम घर कर गया था। और एक वो जो दिखा देता है आकाश में, देखो तुम्हारी माता है, तुम्हारे पिता है, ये 2-4 चीजें इसमें की, नारद की और थी पर्वत की, वो सारी कहानी याद थी मुझे। बाकी चीजें नहीं याद थी। लेकिन नजरिया बदलने से बुराई में भी मतलब अच्छाई, यही चीज हो गई इसमें। हाँ, तो यहाँ पर फिर क्या कहते हैं, वही पुद्गल द्रव्य की इन्होंने तारीफ कर दी कि भाई बंद होने का कारण से जीव का जीव के दुख का कारण अथवा ये भी है। और वही पुद्गल द्रव्य हमारे धर्म ध्यान का हेतु और अध्ययन का हेतु होने से और फिर मोक्ष का कारण होने से वही पुद्गल द्रव्य उपादेय भी है। यानी आहार जो मुनि महाराज ग्रहण कर रहे हैं, आहार लेना है नो डाउट, लेकिन उनके तपस्या में वो कारण बन रहा, मोक्ष में कारण बन रहा, इसलिए वो आहार लेना उनके लिए उपादेय है उस समय। फिर कहते हैं धर्म द्रव्य नरकादि गतियों में को प्राप्ति में सहायता करता है, इसलिए है। अगर नरक में हम जाते, बेचारा धर्म क्या करेगा बोलिए, नरक आदि गति में हम कर्म बांधते हैं, चलने में सहायक, जाने में सहायक, उदासीन सहायक है बेचारा, तो कुछ कहता आप चलते हो तो चलता है। लेकिन यहाँ का चिंतन अच्छा चिंतन है पन्नालाल जी साहित्यकार का। धर्म द्रव्य नरकादि गतियों की प्राप्ति में सहायता करता है, इसलिए है। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति सहायक होने से उपादेय, वहां भी उसी के कारण जाएंगे, धर्म के कारण ही जाएंगे, तो उसमें वो सहायक है, तो उस दृष्टि से उपादेय है। अधर्म द्रव्य स्वर्ग तथा मोक्ष संबंधी स्थिति का
तथा ध्यान अध्ययन आदि के काल में मुनियों की स्थिति का हेतु होने से उपादेय है भाई। नहीं अगर अधर्म द्रव्य हो तो बहुत ही ध्यान अच्छा नहीं लगा होगा। धर्म द्रव्य का, तो ऐसे पहली बार ही सीखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अध्ययन अच्छा। भी नहीं बैठ पाएंगे, है ना। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के स्वाध्याय करते हैं, 1 सेकंड ही नहीं बैठ पाएंगे अगर अधर्म द्रव्य नहीं रहे तो, है ना। तो कहते हैं बाला मुनियों की स्थिति का हेतु होने से उपादेय है, तथा नरक और निगोध आदि में स्थिति कराता है, तो भाई है भी है। काल द्रव्य स्वर्ग और मोक्ष आदि में होने वाली वर्तना का कारण होने से उपादेय है, क्योंकि काल वर्तना से भी काल खुद में भी वर्तना करता है, अपने आप को भी वर्तना कौन कर, काल में बोले काल सब में वर्तना, पंचस्तिका में पढ़े थे भाई, काल सब में वर्तना करता, काल में वर्तना कौन करता ये तो बताओ। तो वहां पर आया था काल स्वयं में भी वर्तना करता है। तो ये वहां पर जो अगर लघुगुण के कारण जो पर्याय बदल रही कर रही, तो बोला काल वहां नहीं तो कुटस्थ हो जाए जीव, तो कहते हैं होने से उपादेय है, और नरक नरक आदि पर्यायों की वर्तना का कारण होने में यही है। आकाश द्रव्य समवसरण स्वर्ग तथा मोक्ष आदि में आकाश देने वाले गुण से युक्त होने के कारण उपादेय है। नरक निगोध आदि स्थानों में अवकाश दान देने के कारण यही है। तो उतना नरक वाला आकाश को खराब कर दो, नरक के अलावा आकाश है वो आकाश अच्छा है। आगे बहुत दीदी अच्छी यहाँ चीज आई। ऐसे भी ले सकते हैं, आकाश तो सब जगह एक सही है, अपने परिणाम से अपन अगर ऊपर गए तो आकाश है उपादेय हो वही गया, और तो, नीचे गए तो आकाश है हो गया। तो ये सब जितने द्रव्य उदासीन है सबके लिए एक ही बात है ना, सबके। अब पुद्गल भी उदासीन है, वो थोड़ी चल के बंधता है भाई, हम परिणाम करते हैं तो वो बंधता है। फिर आगे प्रकृति का बहुत अच्छा आया नीचे, मोक्ष का कारण होने से निदान रहित तीर्थंकर प्रकृति नामक सातिशय पुण्य प्रकृति का आश्रव उपादेय है। मतलब आश्रव क्या कहते हैं, मतलब एकांत से आश्रव है ना। छठाला में देखिए हे बताया है, लेकिन मोक्ष ठीक है, बिना तीर्थंकर प्रकृति के भी मोक्ष जाता आदमी, पर तीनों लोक में ढोल बाजा गाजा हल्ला मचाने वाली प्रकृति तो तीर्थंकर ही है। तीर्थंकर नाम कर्म का हेतु होने से चारों प्रकार का बंध भी उपादेय हो गया, क्योंकि स्थिति सत्व प्रकृति सभी बंधेगी, जब बंधेगा तो इस प्रकार से तीर्थंकर के नाम कर्म के कारण चारों प्रकार का बंध भी उपादेय हो गया, तथा संसार परिभ्रमण करने का कारण होने से बंध अन्य बंध ये है। इसके अलावा जो 147 प्रकृतियों का जो बंध हो रहा है, या कहिए कि 119 प्रकृति का जो बंध हो रहा वो है ही है। संवर उपादेय है, मुनियों की निर्जरा इसमें है ही नहीं निकलेगा, है ना। संवर में निर्जरा में इसमें है पना नहीं घटेगा। संवर उपादेय है, मुनियों की निर्जरा भी उपादेय है। अनंत ज्ञान दर्शन आदि चतुष्टय का कारण होने से मोक्ष सभी प्रकार से उपादेय है। बहुत बहुत अच्छा मतलब दिया है। बहुत ही अच्छा दिया, मतलब इसी परिवेश में रहते हुए फर्स्ट टाइम इस तरह का है उपादेय का, फर्स्ट टाइम ही पढ़े हैं इस तरह का है उपादेय का। इसी माहौल में रहते हुए हम कैसे अपने चिंतन को बदल सकते हैं, कैसे हम सामायिक कर सकते हैं, कैसे ध्यान लगा सकते हैं। ये ध्यान के लिए पूरा मतलब जिसको सामायिक का ध्यान करने की आदत है उसके लिए पूरा मतलब आज मसाला है, मसाला। आज मसाला। इस तरह से जब तक ये जीव सात तत्वों की भावना नहीं करता है तथा धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान अनित्य आदि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं करता है, तब तक जरा और मरण से रहित स्थान को अर्थात निर्वाण पद को नहीं प्राप्त होता है। बहुत अच्छा है। 8:02 हो गई। अब दोबारा लेने से जिसमें इसकी संस्कृत तो हुई नहीं, कल कर लेंगे और ध्यान हो जाएगा, कल करेंगे तो और ध्यान हो जाएगा। तो का हड़बड़ किसको है जल्दी करने की, मेरे नहीं को तो कोई हड़बड़ नहीं है, अपन तो शांति शांति है। जब बैठते हैं शांति नहीं बैठ पाते हैं तब थोड़ा होता है कि आज ये हो गया इसलिए नहीं बैठ पाए, अफसोस तो होता है ये नहीं बैठ पाने से, पर गृहस्थी है तो गेस्ट वगैरह आते हैं तो नहीं छूटता ही है, क्या करें। स्तुति करें संस्कृत करना है, स्तुति करें। सुमन जी आप मेरी वाली को याद है तो करिए ना। आपकी वाली क्या दीदी, आपकी वाली मेरी रिकॉर्डिंग में निकालना पड़ेगा मुझे।
अच्छा मैं कल कर दूं निकाल के दीदी, कल निकाल के रखूंगी, हैं? याद है लिखी है मेरे पास सेव है। आज दूसरे कर लेती हूँ, कल आपके वाले करूंगी, अभी निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब लोग श्याम जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी माँ बोलती हो, जिनवाणी माँ बोलती हो, जिनवाणी माँ बोलती, आहार से सत्कार है, छानी के पानी ना पिया हो, छानी के पानी ना पिया हो, छान के पानी ना पिया, धन मन तेरा बेकार है, जिनवाणी माँ बोलती हो, जिनवाणी माँ बोलती हो, जिनवाणी माँ बोलती, शाकाहार ही आहार है, मांस और मदिरा जो लिया हो, मांस और मदिरा जो लिया हो, मांस और मदिरा जो लिया, तन मन तेरा बेकार है, जिनवाणी माँ बोलती, पांच पापों से बचाकर, कषायों को हटाकर, जिनवर के घर में जो भी चला जाए, दया को जगा के मन में करुणा को जगा के, प्रभु मुहूर्त बसा के चला आए, तू भी देख तरे जाएगा हो, तू भी देख तरे हो, तू भी देख तरे जाएगा, कटोरा में जीवन का संसार है, जिनवाणी माँ बोलती, इंद्रियों की बात न मानो, पंची परमेष्ठी को जानो, पांच महाव्रत को पहचानो मेरी मानो, इंद्रियों की बात न मानो, पंच परमेष्ठी को पहचानो, पांच महाव्रत को पहचानो मेरी मानो, गतियां सुधरी जाएगी हो, गतियां सुधरी जाएगी हो, गतियां सुधरी जाएगी, आत्म पे ये उपकार है, जिनवाणी माँ बोलती हो, जिनवाणी माँ बोलती हो, जिनवाणी माँ बोलती, आहार से सत्कार है, छान के पानी ना पिया हो, छान के पानी ना पिया, तन मन तेरा बेकार है, जिनवाणी माँ बोलती, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो, हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन दिन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन, देव जो अरियंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जब लोग श्याम जिनवाणी माता की जय। कायो सर्वम करो हम। आप लोग क्या मंदिर में सजावट हो रही है क्या? क्यों अभी क्या है? रामचंद्र जी का हो रहा है। राम जी आ रहे हैं ना, राम जी लल्ला के आज नहीं हमारे है, मंदिर हमारे में मंदिर में नहीं है। एक मिनट एक कीर्तन हुआ था, पूरा समय शिखर बनाया है। एक मिनट सुनो तो सही मंजू जी, यूं गर्दन झटकाने से क्या होगा जब सारा मुसलमान आ जाएगा तब? नहीं, मैं बोल रही हूँ हमारे मंदिर में तो नहीं हो रहा है कुछ। मैं गर्दन उसके लिए नहीं चटकाई, मैंने कहा नहीं हो रही है मंदिर में। आप बोले ना तो मैंने कहा नहीं हो रही। मंदिर में किस चीज की सजावट हो रही है? आज अपने हमारे मंदिरों में मंदिर तो
समय शिखर विधान हुआ और पूरी रचना जल मंदिर सहित चौपड़ा कुंड सहित बच्चों ने रचना की है। मतलब दीदी ऐसे आप म्यूट हो। क्यों आज क्यों सारे मंदिर में, अन्य मत के मंदिर में तो सुमंदा हो ही रहा है। क्यों किया? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हैं? सारे जैन मंदिर, हाँ क्या बोल बीच रहे से तो कुछ नहीं हुआ, अब आपकी आवाज सुनाई दे रही है। बीच से नहीं में तो सुनाई कुछ हाँ, नहीं हुआ। अभी अभी थोड़ी होगा, उस दिन है 22 तारीख को, 22 तारीख का है ना। अब बिल्सन गार्डन में होगा कि नहीं होगा सो पता नहीं। यहाँ तो खैर बाकी और जगह तो हो, यहाँ के जैन लोग जरा ज्यादा अरे जैनी रुको होंगे ना। इसलिए नहीं कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? सजा मंदिर को क्या सजा रहे हैं? दिवाली, मोदी का आह्वान है कि उस दिन दिवाली मनाओ सब कोई। दिवाली राम घर, जिस दिन रामचंद्र जी लौटे थे घर में, वनवास से लौटे थे, वही दिन दीपावली अन्य मत के हिसाब से है ना। अपने यहाँ तो वहाँ उनके चलते हैं, तो इसलिए वो दीपावली का आह्वान कर रहे हैं मोदी की, सब घर में दीपक, सब कोई दीपक जलाइए, सब कोई लाइटिंग लगाइए। तो सारे जैन मंदिर में हो रहा है। राष्ट्र से हम अलग थोड़ी हो सकते हैं। अभी वो राष्ट्रीय त्योहार बोल के मनाया जा रहा है, उससे हम अलग कैसे हो सकते हैं? फिर तो हम राष्ट्रद्रोही हो गए, देशद्रोही हो गए हैं। मैं तो पूछ रही दीदी हूँ, सुना नहीं कुछ मंदिर में दीदी सुना बोल नहीं थे। मनाने से ना उसकी राम कार्य तो मोक्ष गए हैं, हमारे राम मोक्ष गए हैं, तो हम भी सिद्धों की आराधना के हिसाब से कर लेंगे। दीदी मोदी जी ने कहा है 14 तारीख से मंदिरों को साफ सफाई करो, सब मंदिरों। सफाई करने कहा है, सब ये करने कहा। फिर 22 तारीख को बिल्कुल दीपावली, दिया जलाने कहा। दीपावली राम घर आ रहे हैं, इसलिए दीपावली मनाइए सब कोई। तो अगर हम विरोध में खड़े होंगे तो फिर हमारी कौन सुनेगा, हमारा कौन साथ देगा? एक तो ऐसे ही हमारी समाज इतनी बटी हुई है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हाँ, और मेरे को उसके 75 शहरी लगे हैं, 74। तो मम्मी को मुन्नी तेरा म्यूट करो। हम ही एंड कर देते हैं, म्यूट नहीं होता है। आंटी जी गवर्नमेंट की तरफ से हॉलिडे भी हो गया क्या फिर उस दिन? हाँ छुट्टी है, 22 को बंद है। हाँ, 22 को बंद है स्कूलों ललिता के दीदी सब। रिकॉर्डिंग भी चालू है, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। क्या चीज? रिकॉर्डिंग